जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं आप लोगों को आज वर्णमाला के बारे में बताता हूँ, शून्य तरीके से बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को नहीं पता है, मैं आप लोगों को बोलकर और लिखकर ही बताऊंगा। तो मैं एक मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहता हूँ। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है हौसला है दम तुझे पाकर दिखा, लिख दे अपने कामयाबी को खून से, बोल किस्मत से है दम तुझे मिटा कर दिखा। ठीक है बेटा, तो मैं इसी पर आप लोगों को इस मोटिवेशनल के लाइन से आप लोगों को जागृत करना चाहता हूँ। तो आप लोग सुनेंगे या अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे समझिए कि आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोग मेहनत करें और असफल हो। बेटा हम बहुत सी चीज़ें देखे हैं, मैं इसे सीखा हूँ। सब लोग के यहाँ सीढ़ियाँ लगी हैं और सीढ़ियाँ सबके यहाँ होती हैं, नहीं सीढ़ियाँ हैं तो जीना, मतलब जीना तो सबके यहाँ लगा होता है स्टेप बाय स्टेप, और सीढ़ी नहीं है किसी का तो जीना सीढ़ी तो लगा ही होता है। फिलहाल अगर नहीं लगा है तो आप लोग पड़ोस में देख सकते हैं किसी के यहाँ जीना लगा है फिलहाल। तो आप लोग वैसे तो जैसे कि सीढ़ी है बेटा, तो ये आपका हो गया नीचे का एरिया, मतलब कि फर्श है, यानी ज़मीन है, रोड है। आप यहाँ से उठे, हर स्टेप बाय स्टेप चढ़ते गए, ठीक है बेटा। फिर आपको यहाँ मतलब कुछ भी रखा या कुछ है यहाँ पे, आपको इसमें जाना है तो आप डायरेक्ट तो यहाँ से उठकर जा नहीं सकते, उड़ तो जा सकते नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय जाते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे, समय लगेगा, समय लगेगा, अच्छे से शुद्ध तरीके से आप लोग पहुँच जाएंगे। किस लिए? आपको चोट नहीं लगेगी, आप गिरेंगे नहीं। तो यही तरीका है बेटा कि आप जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, छोटी से छोटी चीज़ें सीखते जाएंगे, तो आप लोग अच्छी से अच्छी चीज़ें नॉलेज रख सकते हैं, बेहतर से बेहतर। तो मैं यही चीज़ संदेश देना चाहता हूँ। फिर हमारे भाई बहन जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है, फिर आप लोगों को मैं इसी के माध्यम से बताता हूँ कि वर्णमाला क्या होता है। ठीक है बेटा, वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला में बोलचाल भाषा में आम तौर पे हर एक आदमी आपको बताएगा वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। जैसे कि कितने अक्षर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, ठीक है, कितने अक्षर होते हैं। तो बहुत से ही लोग बताते हैं 49। बोलचाल में तो 49 है, छोटा से ज्ञात तक 49 ही है। फिर भी इसमें 3 जो है बेटा, कुछ तो 2 है उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त मतलब नाम, जैसे कि आयोवाह है, अनुस्वर है, सब कई प्रकार के हैं। हम एक एक चीज़, एक एक अच्छा चीज़ आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो इसमें +3 कर देते हैं बेटा। और ये 3 अक्षर कौन कौन से हैं मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। एक तो है श्रमिक वाला सा, हाँ श्रमिक वाला सा है। एक बेटा है जो मतलब लगाते हैं ना ऐसे, एक बेटा है जैसे कि जो पढ़ाई लिखते हैं, पढ़ाई, एक ये दो जो स्वर हैं, 2 जो अक्षर हैं, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। स्वर तो अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं। हमारे पर स्वर की संख्या होती है बेटा, स्वर की संख्या 11। इसको आयोग मानता है, इसको क्या मानता है? आयोग मानता है कि 11 स्वर होते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि आयोग मानता है 11 स्वर होते हैं, ठीक है। तो इसका कहते हैं आयोग 11 स्वर मानते हैं। लेकिन शुद्ध, अगर शुद्ध देखा जाता है बेटा, क्या जाता है? शुद्ध स्वर अगर देखते हैं तो आपके 10 होते हैं। अभी बताएंगे कौन कौन से अक्षर होते हैं, ठीक है। 10 होते हैं, 10 होते हैं, मतलब ठीक है बेटा। क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं, आयोग माना। जैसे यूपीपी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी कांस्टेबल, यूपी दिल्ली पुलिस के जो मतलब जैसे जो विद्यार्थी भरना चाहते हैं भाई बहन, वो कल से यानी 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस का वैकेंसी स्टार्ट हो गया बेटा। 30 तारीख तक है लास्ट डेट। आप लोग भर सकते हैं, जिसको पढ़ना है यानी भरना है, नौकरी चाहते हैं, भर सकते हैं। तो मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि आयोग जो मानता है, यानी जो परीक्षा में आता है, 11 स्वर मानते हैं। कितने मानते हैं बेटा? 11 स्वर मानते हैं। लेकिन जो शुद्ध भाषा में है उसे 10 है, क्योंकि छोटा आ नहीं है, छोटा आ कहीं मात्रा में नहीं लगता है बेटा, ठीक है।
अब मैं बता दे रहा हूँ, यानी आप लोग को कंफर्म हो गया। अब देखो एक वर्णमाला क्या है, वर्णमाला क्या है? वर्णमाला में बेटा 52 अक्षर होते हैं, यानी 52 और 49 के बीच में, ठीक है। 52 49, 49 और 3 जो बढ़ जाते हैं वो 52 हो जाता है, ठीक है बेटा। अब मैं आप लोगों को स्वर बताता हूँ, स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहली बात आप लोग ये बताइए, सबसे छोटी इकाई बोल अरे ध्वनि के रूप में कौन क्या है? और सॉरी हम कौन सा पहले, सबसे छोटी इकाई वर्णमाला में क्या है बता सकता है? मौखिक रूप में, मौखिक रूप में बता सकता है कोई? क्या है मौखिक रूप में बेटा? सबसे छोटी मौखिक रूप में क्या होता है हमारे बेटा? होता है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि होता है। हम किसी चीज को सबसे छोटी जो इकाई होती है हमारा, सबसे छोटी इकाई जो सबसे इकाई नहीं है, सबसे छोटी इकाई यहाँ नहीं देता हूं। सबसे छोटी इकाई मौखिक में होती है ध्वनि, ठीक है। मौखिक यानी हम बोलते हैं मुंह से बोलने की वाणी को मौखिक कहते हैं, ठीक है बेटा। अब इसी में फिर आ जाता है सबसे छोटी लिखित, सबसे छोटी लिखित इकाई। सबसे छोटी लिखित इकाई आप बताइए। सबसे छोटी लिखित इकाई बेटा वर्ण होता है, वर्णमाला यानी वर्ण को काटते हैं। क्या होता है? वर्ण होता है बेटा, वर्ण होता है। आज तक आप लोग को नहीं पता रहा होगा, जो आप लाइन पढ़ रहे हैं हमारे साथ इस समय, आप लोग को तो नहीं पता रहा होगा। कोई बता सकता कि पता था? किसी को नहीं पता था तुमको? ध्वनि होती है, पता था? वेरी गुड, बहुत सही है, पता था। तो सबसे छोटी मौखिक इकाई जो बेटा होता है ध्वनि होती है, लिखित इकाई होती है आप लोग का वर्ण होता है। आप लोग सब लोग जान ही गए होंगे। फिर बेटा मैं आप लोग को स्वर और व्यंजन बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसमें बता देता हूँ स्वर और व्यंजन में, स्वर व्यंजन में बता देता हूँ बेटा, मात्रा मान, ठीक है। स्वर देखो, स्वर कितने होते हैं बेटा। एक चीज और बताते हैं, जैसे कि हमारे जो स्वर होते हैं 11 होते हैं, आप लोग को बता ही दिया। तो स्वर कौन कौन से स्वर होते हैं देखो बेटा। वर्णमाला में एक स्वर होता है बेटा, एक होता है व्यंजन। यहाँ लिख देता हूँ स्वर, यहाँ लिख देता हूँ व्यंजन, ठीक है बेटा। तो स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे होते हैं बेटा 11। व्यंजन जो होते हैं वैसे तो माना जाता है 33। क्या माना जाता है? 33, ठीक है बेटा। 33 माने जाते हैं व्यंजन आपके, लेकिन +3 और कर देते हैं, नहीं 39 होंगे, 36 मान देते हैं, सॉरी बेटा 36, ठीक है। प्लस और ले लेंगे तो 39 होंगे। आपको बताया था ना, आपको 3 जो जोड़ दिया था मैं, इस उसमें 52 अक्षर हो गए, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका 39 अक्षर हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। फिर आप लोगों को तो यहाँ पता चल गया ना, पेपर में आएगा बेटा। स्वर कितने होते हैं? 11। शुद्ध स्वर 10, शुद्ध स्वर मानेंगे 10, मतलब यह है 11 होता है लेकिन शुद्ध स्वर 10। आप लोग फिर सोच रहे होंगे भैया, लेकिन अभी तो आगे बढ़ो। जो अव्यंजन होते हैं 36 + 3 39, ठीक है। तो आप लोग को ये पता, मैं स्वर आप लोगों को लिख देता हूँ, 11 यहाँ लिख देता हूँ, स्वर आप लोगों का लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। स्वर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटाऊ, बड़ाऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, आओ, ठीक है बेटा। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है।
आप लोग इस छोटा आ को छोड़कर बाकी आप बड़ा छोटी बड़ी छोटाओ बड़ाओ ए आए ओ आओ ये सब मात्रा का आप लोग प्रयोग देखें। ठीक है, क्या प्रयोग देखे होंगे। अब बेटा ये है, ये चीज है कि इसका प्रयोग देखोगे तो शुद्ध अगर माना जाए तो यहाँ से यहाँ, ठीक है। आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए साथ ही साथ में, या वीडियो देख के नोट कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास इतने होते हैं। अब बेटा मैं क्या होता, तो अब आप लोग को व्यंजन लिखवा देता हूँ, लेकिन व्यंजन लिखने का तरीका बेटा उसमें 4 वर्ग होते, 4 नहीं सॉरी 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, 5 होते हैं। 5 में अगर 5 होते हैं तो 5 में 5 5 अक्षर लिखे जाते हैं, यानी 5 गुणे 5 25 हो जाते हैं। ये आपके हो गए मूल्य स्वर। उसमें बेटा और जोड़ देते हैं 4, जो अरे मतलब कि जो अंदर गले से सा यानी ध्वनियाँ जो अंदर से निकलती हैं, जो गर्म हवाएं प्रवेश करती हैं। ठीक है, अंदर से अंतः स्वर इसे कहते हैं, अंतः स्वर, अंदर से निकलने वाली अंतः स्वर। ऊष्म व्यंजन कह देते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। अगर ऊष्म व्यंजन पूछा जाए तो ऊष्म व्यंजन बेटा केवल 4 होते हैं। मैं व्यंजन में जा रहा हूँ, ये आप लोग नोट कर लेंगे। मैं मिटा रहा हूँ, बोर्ड छोटा है इसलिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टोटल होते हैं, कुल होते हैं 39, कुल ही लिख दिया हूँ। अब जो बेटा में च वर्ग, पा वर्ग, इसे मतलब 5 वर्ग हैं, तो इसे मैं व्यंजन लिख देता हूँ। व्यंजन ही लिख रहा हूँ बेटा।